बेटा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा अंदर, क्योंकि ये चक्रव्यूह है और इसकी भंजन क्रिया तुम्हें नहीं पता है बेटा। गुरुदेव क्या दो? अरे थारा जा दो। हट हट। हाँ गुरुदेव जाओ, ये द्वार छोड़ दो और यहाँ से वापस चले जाओ। अरे बेटा तुम्हें नहीं पता बेटा, तुम अभी बच्चे हो, इसलिए मेरी बात को मानो, यहाँ से वापस चले जाओ। जाओ। गुरुदेव हे गुरुवर ये क्या कहते हो? हे गुरुवर ये क्या कहते हो? पीछे नहीं कदम हटाऊंगा, हटना है तो हट जाए आप, वरना अनर्थ हो। अरे बेटा ये तुम कहते क्या हो? तुम्हें नहीं पता है बेटा, अगर मैं ये जानता कि आज तुम यहाँ आ गए, बेटा तुमको नहीं पता है, अगर ये मुझे मालूम होता कि इस क्रिया में आज मेरा पौत्र अभिमन्यु आने वाला है, ऐसा कदापि नहीं होता बेटा। अभी समय जाओ। गुरुदेव मैं जानना चाहता हूँ आखिर आपने चक्रव्यूह की रचना क्यों किया गुरुदेव? अरे बेटा मैंने नहीं किया है बेटा, तुम नहीं जानते हो कि मैंने तो व्यूह रचाया है दुर्योधन के बहकाने पर मुझको यह मालूम न था अर्जुन सुत आज मुझको यह मालूम न था अर्जुन सुत आज मैंने तो ये व्यूह की रचना उस दुर्योधन के बहकाने पर कर डाली बेटा। मुझे यह नहीं विदित था कि आज अर्जुन का पत्र निशाने पर आने वाला है। वाह गुरुदेव वाह, अपने आप को बचाने के लिए चक्रव्यूह की रचना कर दिया और कौरव पांडवों में युद्ध करवा दिया। गुरुदेव तो जानते हो मैं यहाँ क्या करने के लिए आया हूँ? क्या करने के लिए आया बेटा? गुरुदेव के अनुपस्थित जान धनंजय को तुमने जो व्यूह रचाया है उसका एक खंड करने यह बाल धनंजय आया है। उसका एक खंड करने यह बाल धनंजय आया। पति जानकर जो तुमने रचना किया उसी का खंड खंड करने के लिए श्री अर्जुन का पुत्र। वाह बेटा वाह, मैं समझ गया, परंतु तुम नहीं जानते बेटा कि बलवान हो तुम गुणवान हो तुम, यह लगन तुम्हारी सच्ची है, लेकिन रण करने में बेटा यह उम्र तुम्हारी उम्र तुम्हारी बेटा मैं जानता हूँ कि तुम लगन वाले हो, वीर हो, वीर पिता के पुत्र हो, परंतु बेटा तुम्हें नहीं पता चक्रव्यूह को तोड़ना सिर्फ 4 लोग जानते हैं, 5 लोग कोई नहीं जानता, इसलिए वापस चले जाओ। गुरुदेव मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा कि गुरुदेव आपो विश्वास करें, अरे विश्वास करें, मैं भय न प्राण का खाता हूँ, मैं भय
बेटा अभिमन्यु, अगर तुम्हें इतना ही उत्साह है तो फिर तुम्हें एक कार्य करना होगा। वो कौन सा? तुम्हें सर्वप्रथम परीक्षा देनी होगी। अगर तुम मेरे युद्ध में परीक्षित में पास हो गए तो मैं समझ आऊंगा कि तुम चक्रव्यूह में युद्ध कर सकते हो। तैयार हो जा गुरुदेव। तैयार हो जा। शांत हो जा बेटा, मैं समझ गया कि तू इतना वीर है, इतना बड़ा योद्धा है कि महाभारत में ये जो हमने चक्रव्यूह में जितने योद्धा लगाए हैं, अकेले पर अकेले कोई भी योद्धा तुझसे विजय नहीं पाएगा। जा बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, एक पर एक योद्धा कोई नहीं जीतेगा। अगर आप दूसरा द्वार छोड़ रहे हो और तीसरे द्वार की तरफ जाने की अनुमति दे रहे हो, तुम्हारी पोता होने के नाते आपको प्रणाम करता हूँ और तीसरे द्वार की तरफ तीसरे द्वार। चलो भैया, आगमन। कौन है रे तीसरे द्वार पे? भैया भैया ये हम सब दाढ़ी वाले मिले लग। बाबा तुम्हारा कौन है? मेरा नाम जानना चाहता है? अपने घर में गाँव है तो समझ रहे अच्छी प्रकार से। मेरा क्या नाम है? कौन है तुम्हारा? मेरा नाम गुरुओं का गुरु कृपाचार्य। भैया आज फंसे ही, आज फंसे इतने दिन से हमें इन्हें ढूंढते रहे। ये जानते हो कोई? ये आहे खुरपा चौर। इनका नाम है कृपाचार्य। खुरपा चौर है, खुरपा हमारे उठा गए। इसलिए मैं तुमसे ही कहता हूँ, जाओ ये द्वार छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तू मुझे बतला तेरा नाम क्या है? मैं अर्जुन का पुत्र, मेरा नाम अभिमन्यु। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, तुझे समझाना चाहूंगा, प्राण प्यारे हैं तो यहाँ से शीघ्र ही भाग जा। लौट जा। कृपाचार्य, मैं यहाँ से वापस चला जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी बात मान ले, आप यहाँ से वापस जाएं। ओरे अभिमन्यु कि हट जा रे, हट जा अब तो ओए मेरी निगाह से, वरना मारूंगा तुझको अपनी तलवार से, वरना पार कर जाएगी। कृपाचार्य कि हे कृपाचार्य जी, ये कहते तुझको कुछ लाज ना आता है, तलवार अगर चलाता तो ये
पीछे दिखा रहा है वो दुशासन को रोक लेते, मेरी माता द्रौपदी के चीर को ना खींचता तो शायद जो महाभारत हो रहा है ये महाभारत नहीं होता। जितना तुझे समझाता जा रहा हूँ उतना ही तू बढ़ता जा रहा है। और जानता है मनु कि मैं अभी पटक दूं धरती पर, गुस्सा तो ऐसा तुझको पटक दूं इस पृथ्वी पर तेरी जान ले लूं, परंतु क्या करूं तेरी बाली उम्र दे करके ये मेरा हाथ बहुत शर्म खाता। बात तेरी जुबान चल रही है कृपाचार कि उस समय जुए के मंडप में क्या ये जिभ्या थी कटी हुई, तेरे इस बूढ़े तलवारों पर उस दिन काई थी लगी। चल रही है अगर ये जुबा तेरी उस सभा में चल जाती जहाँ पे दुशासन मेरी माता द्रौपदी के सिर को खींच रहा था तो रोक लेता तो शायद ये महाभारत नहीं। यदि ऐसी बात है तो याद रख, यदि बल है वो तेरा है तो फिर आगे तैयार हो जा, जो नहीं करना चाहता ये द्वारपाल कितने द्वार हो गए? यार ये तो यार हमको ध्यान नहीं लगा हुआ, क्यों? ये चौथा द्वार हुई है। द्वारपाल 3 द्वार टूट चुके हैं, अब ये चौथे द्वार की बारी, चल प्रस्थान करते हैं। फिर यहाँ चला जाए घरे है नहीं, घरे चला जाए यहाँ तो घरे चला जाए। क्या अभी तो 2 और बाकी, ये तो चौथा ही द्वार है।
अरे यार भैया हमारा चौतरा हरी रास्ता देखती हुई है। तो आया क्यों था? अगर इतनी याद आ रही तो यहाँ क्या करने के लिए आया? हम याद तो बहुत भैया नहीं आवत है। हम यूं तुम जान लो, हमका पहुड़े बैठे कल नहीं कर रही जगह हम घरे नहीं पहुंच रहे। तो चिंता मत कर, तुझे जल्दी पहुंचा दूंगा। हैं? भैया जल्दी तो आ रहा हो। थोड़ा समय और गुजार, पहुंचा दूंगा। हाँ यह वाला तोड़ दो, चला दो। भैया लेंगड़ा चुप चुप। बहुत हमसे इच्छल जरूरत है कुछ है। बोलिए मार गई है, घोड़े भी है तो वो है। कौन हो सकता हाँ, कौन है? मेरा परिचय जानना चाहता है कि मैं वह शकुनी हूँ, इधर देख पांडव को नाच नचाया है। मैं वह शकुनी हूँ, इधर देख पांडव को नाच नचाया है। कि तू शासन के हाथों द्वारा तेरी माँ का आया शासन के हाथों द्वारा तेरी माँ का छेड़ मेरा ही नाम शकुन है। इनका नाम फुकनी है। इसका नाम है शकुनी। आज जो महाभारत हो रहा है वो इसी की वजह से। जानता कैसे? कायर भाई तेरा ही तू याद कर रहा था और जीत को चाहता है तेरे सीधे में तलवार। कायर चाहता है तूने क्या किया है? बोल। कि तूने ही मेरे दादा को सर्वदा कुचाल सिखाई है। जो आग यहाँ पर है भड़की वो तेरी ही लगवाई। जो आग यहाँ पर है भड़की वो तेरी ही लगवाई। मेरे दादा दुर्योधन को बहकाकर कौरव पांडव में छुए का खेल खिलवाया, सबको जितवा दिया। अंत में मेरी माता द्रौपदी के दुशासन के हाथों द्वारा क्षीर को तूने जितवा दिया। लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कि वो नहीं जुए का मंडप है, वो नहीं जुए का मंडप है। जो बाजी जीतोगे छल से इस समय काम लेना होगा दादा।